हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्षबैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जब आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग के सामने एक समस्या आती है कि किस स्टेट की प्रिपरेशन करें। हर स्टेट का ध्यान रखिएगा, जो जुडिशरी होती है चूँकि स्टेट वाइज होती है, हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग होता है, हर स्टेट का एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम किस स्टेट की तैयारी करें और हम कैसे जुडिशरी को करेक्ट करें। आज का जो वीडियो है आप लोग के साथ, वो बड़ा सिंपल टॉपिक को लेकर बनाया गया है। कौन से स्टेट का है बेस्ट फॉर जुडिस, कौन सा स्टेट है बेस्ट फॉर जुडिशरी, जुडिशरी के लिए कौन सा स्टेट बेस्ट है। तो आज का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक को लेकर आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस स्टेट के लिए हम तैयारी करें। और जिस स्टेट के लिए आपने डिसीजन ले लोगे, फिर उस स्टेट में आपको क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है, कहीं की वैकेंसी निकली हम लोग भागते रहते हैं। पता चला क्या है, बिहार की वैकेंसी है, बिहार चले गए। राजस्थान का है, राजस्थान चले गए। हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश चले गए। मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश चले गए। महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र चले गए। तो ये जो दौड़म भाग होती है, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। तो कैसे अपने को रोकें और कंसंट्रेट करें ताकि आप जुडिशरी को क्रैक कर लें। क्योंकि हर स्टेट के जुडिशरी का पैटर्न अलग अलग होता है। हर स्टेट के किसी में लोकल लॉज आते हैं, किसी में माइनर एक्ट ज़्यादा आते हैं, मेजर एक्ट तो सभी में आते हैं। तो हमको ऐसा क्यों ना करें कि हम ऐसे स्टेट को सेलेक्ट करें जिसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हो। इससे क्या होगा कि हमको जुडिशरी क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आगे है। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब के साथ साथ आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं @ आप परीक्षा रिफ्रेशर। आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से। आप फेसबुक में जुड़ सकते हैं हर्ष बिहारी के नाम से। और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप लोग के लिए दिया गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम अपनी जुडिशरी की तैयारी करें ताकि जुडिशरी को हम बहुत आसानी से क्रैक कर लें, हमको उस भागम दौड़ से बच जाए और कम समय के अंदर हम जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में सेलेक्ट हो जाए। डियर स्टूडेंट, आज 34 ईयर से बच्चों को बताया जा रहा है, जिन जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, आज वो किसी न किसी स्टेट में, चाहे वो लोअर जुडिशरी में चाहे हायर जुडिशरी में जज के रूप में काम कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग के सुविधा के लिए अपनी तैयारी करने के पहले आप स्टेट को सेलेक्ट करिए। सिलेक्शन ऑफ स्टेट, आप स्टेट को सेलेक्ट करिए कि किस स्टेट के जुडिशरी में आपको जाना है। इसके लिए देखिए, हमने आप लोग के लिए 3 ग्रुप बना दिया है। बड़े ध्यान से देखिए, और कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप हमसे लिखकर पूछ लीजिएगा कि सर हमें ये चीज़ और क्लियर कर दीजिए। देखिए, हमने आप लोग के लिए 3 ग्रुप बनाया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 ग्रुप आप लोग के लिए है। पहला ग्रुप जो है, ग्रुप ए के नाम से जो बनाया गया है, ये उन स्टेट को रखा गया है जहां पर लॉ के साथ जनरल स्टडीज आती है। लॉ के साथ जनरल स्टडीज आती है। ग्रुप बी में उन स्टेट को रखा गया है जहां लॉ के साथ रीजनल जीके आता है, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान। ग्रुप सी में उन स्टेट को रखा गया है जहां पर जनरल स्टडीज नहीं आती। ये 3 तो ग्रुप हमने आपके लिए डिवाइड कर दिया। अब जरा ग्रुप ए में आइए। ग्रुप ए में जो आप लोग को स्टेट मिलेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। ये 4 स्टेट ऐसे होते हैं जिसके जुडिशरी में लॉ प्लस जीएस आता है। जीएस का एक अलग से पेपर होता है, लॉ का अलग से पेपर होता है। और जो जनरल स्टडीज आती है वो थोड़ी बहुत नहीं आती, अच्छी खासी आती है, यूपीएससी के पैटर्न पर आती है। तो जिस स्टेट को, अगर जिन जिन कैंडिडेट को ये लगता है कि उनकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग है, वो जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके पेपर में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, वो ग्रुप ए को सेलेक्ट कर ले। ग्रुप ए को सेलेक्ट कर ले तो आप 4 स्टेट के क्या नाम है, इंटाइटल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। राइट। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में उन स्टेट को रखा गया है जहाँ लॉ के पेपर तो आते हैं तगड़े, ऐसे नहीं कि लॉ के पे, लेकिन रीजनल जीके आता है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें 2 आते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें जो लॉ के पेपर है वो तो आएंगे ही, इसके साथ साथ आपसे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। अगर आप इसको तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा जो जनरल नॉलेज है,
ये 20-25 दिन में आप तैयार कर सकते हैं, तो ग्रुप बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी बिना जनरल नॉलेज वाला एग्ज़ाम जो है वो राजस्थान स्टेट है। राजस्थान के एग्ज़ाम में जो पे आता है वो पेपर लॉ का ही आता है, इसमें जनरल स्टडीज़ की नहीं आती। लॉ के साथ इसमें जो है हिंदी हिंदी और इंग्लिश ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस स्टेट की प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप ए का भी फॉर्म डाल रहे हैं, ग्रुप बी वाला भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ग्रुप सी वाला भी डाल रहे हैं, ऐसे गलती मत करिएगा, नहीं तो सिलेक्शन होने में दिक्कत होती है। क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग क्या है, लोकल लॉज है। पता चला आप एक एग्ज़ाम दे के आए और आपका 15 दिन के बाद फिर दूसरा एग्ज़ाम है, तीसरा एग्ज़ाम है। तो आप कैसे भी ये 15-20 दिन के अंदर हर स्टेट के माइनर जो माइनर पूछा जा रहा है, लोकल लॉज पूछा जा रहा है, उसको तैयार कर पाएंगे। ये गलती नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपने को रोकना है, सब्र करना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, तो इसका नतीजा होगा कि आप उस स्टेट को जो सेलेक्ट करेंगे उसके जुडिशरी को करेक्ट कर लेंगे। डे स्टूडेंट, आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, यूपी के एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। बम्पर वैकेंसी है, 210 वैकेंसी आने वाली है। पेपर में न्यूज़ पे आ चुका है एडवर्टीजमेंट। इसके लिए जो सिलेबस चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बना दिया गया है। 5 टेस्ट सीरीज है, जो लॉ के पेपर का भी है और जनरल स्टडीज़ का भी है। ये डिग्लॉट एडिशन में हिंदी में इंग्लिश में है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। और चूंकि बिहार की भी वैकेंसी आ रही है, यही टेस्ट सीरीज जो आपके सामने लगा बिहार स्टेट में भी काम आएगा। डे स्टूडेंट, बिहार में और यूपी में न्यू क्रिमिनल्स लाएंगे। बिहार के एपीओ में और यूपी के एपीओ में न्यू क्रिमिनल्स लाएंगे। तो न्यू क्रिमिनल्स ला के अकॉर्डिंग ओनली एमसीक्यू का आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में ये किताब आप लोग के लिए तैयार कर दी गई है। आप चाहते हैं कि जो हमारा न्यू क्रिमिनल्स ला है वो अलग अलग हम डिटेल में पढ़ें, केस लॉ के साथ पढ़ें, सेक्शन वाइज पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स के साथ पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ पढ़ें, तो आप लोग के लिए बीएनएस अलग से, बीएनडबलएस और बीएस अलग अलग तैयार किया गया प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ईच जो बुक है वो 500 रुपीज़ की है। जनरल स्टडीज़ बिहार के एपीओ में और यूपी के एपीओ में जो 2 वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, जनरल स्टडीज़ आता है। तो जनरल स्टडीज़ के लिए आप लोग के लिए 6 वालों में जनरल स्टडीज़ तैयार कर दी गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। एक डे स्टूडेंट, आप लोग के लिए 40 बेयरेट को समराइज कर दिया गया है एक छोटी सी पॉकेट बुक के फॉर्म में। आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं, जो एग्ज़ाम आप लोग का माइनर रेट से जुड़ा हुआ है। खासकर ये एआईबी वाले स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। झारखंड एपीओ का टेंटेटिव डेट आ चुकी हुई है, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया है। झारखंड में चूँकि आईपीसी सीआरपीसी ऑडियंस आएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। इसमें आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, 5 लॉ के मिलेंगे, 5 जनरल स्टडीज़ के मिलेंगे। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, डिग्लॉट एडिशन में है, और आंसर जो दिए गए वो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दिए गए हैं। ये स्टूडेंट, हरियाणा एडी है, हरियाणा एपीओ की भी डेट 2 नवंबर आ चुकी हुई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। इसके लिए आपके टेस्ट सीरीज तैयार कर दी गई, डिग्लॉट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो स्टूडेंट एआईबी निकालना हो गया है बहुत इंपॉर्टेंट। बिना एआईबी के न तो आप वकालत कर सकते हैं, ना आप जो है जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एआईबी को क्रैक करने के लिए आप लोग के लिए गाइड तैयार कर दी गई है, मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया है और बेरेट तैयार कर दिया गया है। इसमें से देखिए, जो गाइड है और जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये दोनों तो डिग्लॉट में हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन जो बेयर एक्ट है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में है। तो आप सोच कर समझ कर तब अपने ऑर्डर को दीजिएगा, आपको क्या चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। अगर तो आपका AIB 20 जिसका एडवर्टीजमेंट आने वाला है, आप ज़रूर करेक्ट कर जाएंगे। डे स्टूडेंट, पब्लिक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो ढेर सारे पब्लिकेशन है, उसके कोई भी मैटर आप मंगा सकते हैं, जैसे CPC का है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, जूरिस्प्रूडेंस है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इंटरनेशनल लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, लिमिटेशन एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, यूपी का पुलिस लोकेशन पुलिस एक्ट है, बिहार एपीओ के मीन्स का माइनर एक्ट है, कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें, ये सब आप लोग के लिए बुक रेडी है, आप मंगा सकते हैं। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेस है या ऑनलाइन मोड पर चलता है। आपको क्लासेस ज्वाइन करना है एपीओ का या जुडिशरी का, हायर जुडिशरी का। इसी 2 नंबर पे जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा है, आप अपना अपना क्या करेंगे, इस पर आधार कार्ड को सेंड करेंगे, फेस साइड और बैक साइड, और लिख देंगे कौन सी क्लास आप चाहते हैं।
आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसको बुक करने के लिए यही व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना मैसेज छोड़ देंगे और उस पे जो पूरा एड्रेस देंगे, नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो भी आपका कंप्लीट पूरा पूरा पोस्टल एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम। तो आपको जो रजिस्टर पार्सल के द्वारा आपकी बुक आपके आवास पर जो आपका एड्रेस रहेगा उस पर भिजवाई जाएगी। डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।